नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे 9 क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप लोगों की उत्तर प्रदेश जीके जीएस की क्लास डेली चल रही हैं। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा लग रहा है, आप लोग क्लास देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं। पेपर की तैयारी और ही मजबूत होती जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आप लोग साथ देंगे हम लोगों का, और हम लोग भी पूरी तरह से तत्पर रहेंगे कि आप लोगों का साथ दे सके टिल डेट एग्ज़ाम तक के। इवन आपका इंटरव्यू भी अगर कोई पोस्ट के लिए होता है तो उस पोस्ट के लिए तक है, क्योंकि हम लोग जो यूपी जीके के क्लासेस चला रहे हैं, आपकी यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी दोनों में से अगर यूपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं क्लास में से आएगा। छोटी क्लास रहती हैं, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। पेपर में हमेशा मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। अगर यूपी का क्वेश्चन रहता है तो एक जनजाति से क्वेश्चन ज़रूर रहता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए, हर क्षेत्र में हर जगह पर जो कुछ जनजाति रहती हैं, जैसे कुछ पहाड़ों पे रहती हैं, कुछ मरुस्थल इलाके में रहते हैं, कुछ तराई इलाकों में रहते हैं, तो जो लोग होते हैं उनकी अपनी एक जीवन शैली बन जाती है। उस जीवन शैली को ही, जीने के तरीके को, उनके रख रखाव, उनके व्यवहार, उनके पहनावे, उनकी बोली, उनके त्यौहार मनाने के तरीके, इन सब से वो जनजाति एक दूसरे से अलग बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो उसका देखिए अच्छा तरीका क्या है। उसका अच्छा तरीका ये है, उसको मतलब आप कैसे जानेंगे उसे। तो ये तरीका क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए उसमें से, देखिए इसमें तो लिखी हुई हैं जितनी भी, ये सब हैं। ठीक है, सारी उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ पाई जाती हैं। परंतु अब जैसे कि आप लोग, अब कोई भी राज्य होता है तो उसके मंत्री और विधायक, सांसद लोगों को जानते हैं। अब पार्षदों की तो बात नहीं होती ना। पार्षद क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एकदम छोटे इलाके को देखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो बड़ी जनजातियाँ, हम लोग उनकी आज बात करेंगे जो पेपर में आपके पूछी जाती हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको सारी जनजातियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बुक्सा जनजाति पहली है आपकी। बुक्सा कौन सी है? बुक्सा। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा मतलब जनसंख्या में पाई जाते हैं लोग। राजी जनजाति होती है, जौनसारी, खरवाड़, और ये खरवाड़ भी बोला जाता है इसे। महिगीर, गोंड जनजाति काफ़ी पाई जाती हैं। राजगोंड, सहरिया, पहरिया, बैगा, पांखा। ठीक है, और आपका क्या हो गया? ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया आदि, ये सब आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्षेत्र में ये लोग रहते हैं अपने मतलब छोटे क्षेत्र होता है, अब तो काफ़ी विकास हो गया है। ये लोग, इनकी अपनी जीवन शैली होती है, अलग तरीके से बोलना, और कुछ लोगों की नॉर्मल भी रहती है, ऐसा नहीं है। उनका अपना, हर एक का अपना एक अलग तरीका है, तभी वो लोगों से अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले आती है थारू जनजाति, जो कि आपके पेपर में बहुत पूछी जाती है। कौन सी? थारू जनजाति आपके पेपर में बहुत पूछी जाती है। उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया। पेपर में पूछा जा सकता है थारू जनजाति का विकास परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया। गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं थारू जनजाति? गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। ये किस वंश से हैं? ये किरात वंश से हैं। थारू जनजाति जो पाई जाती है, कहाँ से किस वंश से बिलोंग करती हैं? ये किरात वंश से, किरात डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। थारुओं द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। थारुओं द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बताता हूँ आपको क्यों इम्पॉर्टेंट है।
देखिए आपका जो दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है, थारू जन अब आपका क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, थारू जनजाति होली पर कौन सा नृत्य करते हैं, तो ये लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। ये याद रखने योग्य चीज़ है। थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा 3 टिकठी विवाह प्रथा प्रचलित है। कौन सा विवाह प्रचलित है? थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा 3 टिकठी विवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, जो भी आपको जानकारी दी जा रही है, अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको 1-2 बार क्लास देखेंगे, तो आप लोगों को चीज़ें बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। इसीलिए क्लास को डिज़ाइन ही इस तरह से करता हूँ मैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। चलिए आगे देखते हैं इसी को। अब आ जाती है आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति बहुत ही फेमस जनजाति है उत्तर प्रदेश की। थारू से के बाद बुक्सा आते हैं। थारू जनजाति काफ़ी उच्च स्तर पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 के बीच में प्रारंभ की गई थी। बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं। ठीक है, ये याद रखने योग्य चीज़ है। बुक्सा जनजाति कहाँ पर रहते हैं? बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों। अब आपको बिजनौर, बुक्सा और भोक्सा एक ही जनजाति हैं दोनों। ये दोनों बिजनौर जिले में ज़्यादातर पाए जाते हैं। बुक्सा लोग प्रमुख रूप से हिंदी ही बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट मांग कर लीजिए। बुक्सा जनजाति कौन सी भाषा का अधिकतर प्रयोग करते हैं? तो वो हिंदी भाषा में ही बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में भी कई राज्य में, मतलब कई जिलों में अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं का और बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका माहीगीर। माहीगीर जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति है? माहीगीर जनजाति। माहीगीर आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। तो फिर से देख लीजिए, माहीगीर आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। याद रखने योग्य चीज़ है, क्योंकि क्षेत्र आपका पूछा जाएगा, उसको आपको याद रखना चाहिए। माहीगीर जनजाति मछुआरे हैं। ठीक है, ये कौन, क्या इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? ये मछुआर मतलब मछलियाँ पालन, मछलियों को पकड़ने का, पालने का इनका काम होता है, तथा ये उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। ठीक है, उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय, यहाँ पे मुख्य लिखा हुआ है, माफ़ करिएगा, मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। ठीक है, मछुआरे हैं तो जाहिर सी बात है इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा? मछली पकड़ना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस जनजाति में शिक्षा का काफ़ी अभाव है। ठीक है, माहीगीर जनजाति का, इनमें देखिए थोड़ा, एक तो गरीबी भी कारण हो जाती है, और दूसरा ये भी हो जाता है कि इनके अंदर शिक्षा के लिए इतना या तो जागरूकता नहीं है, तो इनके अंदर शिक्षा का थोड़ा बहुत अभाव रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्लास को। जौनसारी। ठीक है, जौनसारी जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति। जौनसारी समुदाय के प्रमुख त्यौहार बिस्सू पंचाई मतलब दशहरा, बिस्सू मतलब बैसाखी, दियाई मतलब दिवाली, निड़ोई, ओढ़ाई, अढ़ोई आदि हैं। ये दीपावली को 1 माह बाद बनाते हैं। ठीक है, ये दीपावली को कब मनाते हैं? 1 माह बाद बनाते हैं। ठीक है, ये सब याद करने योग्य चीज़ें हैं दोस्तों, याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आती हैं और पूछी जाती हैं, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए हारुल, रासो, घुमसू, झेला, धी, तांदी, मरोज, पौड़ाई आदि इनके प्रमुख नृत्य हैं। देखिए नृत्य आपसे पूछे जा सकते हैं, नृत्य याद कर लीजिए। खासकर यूपी आरओ के पेपर में ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। जौनसारी समुदाय के मुख्य त्यौहार बिस्सू, बैसाखी, पंचाई मतलब दशहरा, दियाई मतलब दिवाली, निड़ाई, ओढ़ाई, अढ़ोई आदि हैं। ये दीपावली को 1 माह बाद बनाते हैं। ये भी एक इनका इम्पॉर्टेंट टर्म है। फिर आ जाता है आपका खरवार जनजाति। खरवार जनजाति। अब देखिए खरवार जनजाति कैसे फेमस है? खरवार जनजाति
उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में खरवार जनजाति निवास करती है। ठीक है, ये खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में पाई जाती है। इनका मूल क्षेत्र बिहार, पलामू और 18 हजारी है। ठीक है, इनका मूल क्षेत्र क्या क्या है? बिहार, पलामू, 18 हजारी क्षेत्र है। वाराणसी, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सोनभद्र जनपदों में। ठीक है, खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है। ठीक है, खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाज का पालन करती है। वाराणसी, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र आदि जनपदों में ये पाए जाते हैं। इनका मूल क्षेत्र बिहार का पलामू और 18 हजारी क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। गोंड जनजाति पेपर में बहुत पूछी जाती है, कहाँ पाए जाते हैं? इनका क्षेत्र पूछा जाता है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो क्षेत्र देख लीजिए, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर जनपदों में पाए जाते हैं। गोंड जनजाति इन सब जगहों पर पाई जाती है। तो ज़्यादातर आप देख सकते हैं पूर्वांचल का जो इतना एरिया है वहाँ पर गोंड जनजाति ज़्यादातर पाई जाती है। वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर जनपदों में। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। गोंड जनजाति कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। देखिए, और थोड़ी बहुत जनजातियां हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये पूछी जा सकती हैं। पहाड़िया भी सोनभद्र ज़िले में, ठीक है, सोनभद्र ज़िले में जनपद है आपका सोनभद्र, उसमें पाई जाती है। बैगा जनजाति भी सोनभद्र जनपद में है। भुनिया सोनभद्र जनपद में। पटारी सोनभद्र जनपद में। चेरो सोनभद्र और वाराणसी जनपद में। और पंखा पानिका कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये आज आपकी यूपी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां थी, अनुसूचित जनजातियां, जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपको आज ये सारी बता दी। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आप लोगों को जितनी भी जनजाति हमने बताई हैं वो सब पेपर में पूछी जा चुकी हैं और पूछी जा रही हैं। तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो तो मैंने यहाँ पे रखे हैं, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है टर्म जो पेपर में पूछे जा सकते हैं मैंने यहाँ पर वो भी रखे हैं। तो दोस्तों, पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त हैं, जिनसे आप बात करते हैं, जो भी आपके खास हैं, मित्र हैं, उनको वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, क्योंकि क्लास यही सोच के बनाई जाती है कि आपके पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारी क्लास से रिलेटेड ही आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।